चलो बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मे भी एक हफ़्ता हो चुका होगा, लेकिन क्या करें, काम में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करूँगा कि कंटिन्यूस रहूँ, कंसिस्टेंटली वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँ। देखिए बच्चों, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ इतनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपकी बुक में, तो ये लिखा हुआ था एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगेन, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। चलिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3, और अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ ज़ीरोज़ दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कितने ज़ीरो है माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, गला थोड़ा ठीक नहीं है, विंटर का टाइम है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये जो हमारे 3 के साथ जो कितने ज़ीरोज़ हैं, इसको अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे 8 ज़ीरोज़ हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों क्या कर रहा है, 3 और उसके साथ हमारे कितने ज़ीरो थे, उसको हमने मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 कर दिया, जैसे हमने अब से पहले किया था, ठीक है। पॉइंट कब लगाते हैं, ऐसे में पॉइंट लगाते हैं जब ऐसा नंबर होता है, 14 होता है, इसमें पॉइंट लगेगा, इसमें पॉइंट नहीं लगेगा, इसमें पॉइंट लगेगा। वहाँ पे तो बेचारा 3 ही है। 3 एक हमारा मतलब फॉर एग्जांपल एक ही नंबर है ना वहाँ पे हमारा, बाकी तो सारे ज़ीरोज़ हैं। 3 के साथ कुछ होना चाहिए था, 1 2 3, तो हमारा पॉइंट लगता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, द डायमीटर ऑफ द सन कितने हैं बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसको क्योंकि हमें पॉइंट में लगाना है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 थे, हमने एक डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो एक बढ़ा देंगे, 10 मीटर, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर हो गया, 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मीटर, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज इतना, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। देखो कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए इस बार, 8 ज़ीरो है, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया है, तो 2 और ऐड कर दो, मतलब 10 मीटर, ठीक है बच्चों। कहीं पे लिखा हुआ है 22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो अगर मैं इसको 2.2 लिखूंगा बच्चों, तो ऑटोमेटिकली 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, सिंपल सी बात है भाई। इसको सॉल्व कीजिए, 10 की पावर 3 है, 1 2 3, आंसर कितना आएगा, 1 2 3, ये लीजिए ये आएगा। इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, 1 2 3 4, आंसर कितना आएगा, 2 2 1 2 3 4, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दो, आंसर सेम। इसीलिए हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको रब करते हैं, डस्टर कहाँ है मेरा, सर्दी में वीडियो बनाना बड़ी दिक्कत की बात है भाई, वो भी मॉर्निंग के टाइम में। चलिए 4 देखिए, द नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी इज इतनी, कितने हैं जल्दी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं जी। तो लिख देंगे कैसे, हम लिखेंगे इसको 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, बस सिंपल है, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट इतनी इन मार्च इतना, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, तो 2 हो गए, 7 थे और 9 हो गए, 9। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलो इसको रब करते हैं, आगे मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ 6 पार्ट, फिर इसको कराता हूँ आपको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मास ऑफ द अर्थ इज़ इतना। अरे बाप रे, इतने सारे ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ है भाई, चलो काउंट करते हैं इसका आंसर लिखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ज़ीरो है, मगर मुझे इसको ऐसे लिखना है ना, 5.976 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 थे, 22 23 24 24 kg। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व, ठीक है बच्चों।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मास ऑफ द अर्थ इज इतना एंड मास ऑफ जुपिटर इज इतना, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। हमें दोनों का टोटल मास निकालना है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, जैसे मास ऑफ द अर्थ आप यहाँ पे देख लोगे 5.97, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था 5.976। हाँ, तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट के बाद इन्होंने सिर्फ 2 डिजिट्स दिखाई हैं, ठीक है। 5.976 ऐसे है। बहुत से बंदे इसको पॉइंट के बाद आप 2 दिखाना चाहते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए। आप 1 दिखाना चाहते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और इसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5.98 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 6 है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सी मसले होते हैं भाई, छोड़िए इसको, ज़्यादा इसमें मत पड़िए, बस सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए, हमें 2 के मास दिए हुए हैं, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। कैसे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। हमने कहा टोटल मास, वैसे आपकी बुक में आपको हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। टोटल मास ऑफ द टू क्या होगा बच्चों, मास ऑफ द अर्थ प्लस मास ऑफ जुपिटर, ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा यहाँ है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। मास ऑफ द अर्थ कितना है हमारा, 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 प्लस, ठीक है, ये कितना है 1.90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 27, ठीक है जी। केजी चल रहा है सब में, केजी है, दोनों केजी है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए, ऐड करने के लिए, इस टाइप की इक्वेशंस को ऐड करने के लिए साइंस में ज़्यादा आता है। जिन बच्चों की साइंस अच्छी है उनको समझ में आ गया होगा, जो साइंस में जो फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन हमें देखना पड़ेगा, वो है 10 की पावर 24 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए 5.97 यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम ये कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे बच्चों, 1.90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, 25, 26, 27, 3 रह गई केजी। कॉमन लेना सबको आता है ना। अगर हमें 2, फॉर एग्जांपल ये एक है, ये एक है, इसमें से हमने 10 की पावर 24 कॉमन ले लिया, तो जब 10 की पावर 24 कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और ये 10 की पावर 27 थी, इसमें से 24 पावर तो मैं बाहर ले चुका हूँ, तो अंदर 3 ही पावर बची है। या दूसरा तरीका, जो कॉमन लेते हैं बाहर उससे डिवाइड कर देते हैं अंदर। जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से मैंने ये कॉमन लिया, तो जब मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, जो कॉमन लिया है, तो इससे कट गया, तो बस ये बच गया। इस केस में क्या लिखूंगा बच्चों, देखो ऐसे, तो इससे ये कटेगा और पावर बचेगी यहाँ पे 3। ये तो आपको पता है, क्योंकि जब डिवाइड में होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, अगर सेम नंबर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों उसकी, हो जाती है माइनस, ऐसे, क्योंकि 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। बाकी जिनको कॉमन लेना आता है उनको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब क्या मैं इनको प्लस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि भाई ये तो मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सर पहले क्यों नहीं कर दिया मल्टीप्लाई, भाई पहले मल्टीप्लाई करता तो बहुत लंबा हो जाता, इसको इससे मल्टीप्लाई करता, इतने सारे जीरो कौन लगाता। छोटा लिखने का तरीका हमने सीखा है, तो ऐसे करेंगे ना। अब देखिए 10 की पावर 24, अब ये है ना 5.97 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 1.90, तो पहले से है, तो 3 जीरो और लगा दीजिए ऊपर, 1 2 3, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर 3 है, 3 जीरो लगा दिए। अब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो इसको हटाइए यहाँ से और दोबारा से लगाइए इसको, है ना, 1 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1920, ठीक है बच्चों, केजी। अब क्या करेंगे, अब इनको प्लस कर देंगे। देखो 5.97 और 1920 है ना, तो लिखेंगे 19 पॉइंट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, पहले ऊपर वाले लिखते हैं 1920, ठीक है, पॉइंट है ना, नंबर के आखिरी में अगर पॉइंट कहीं भी नहीं है तो पूरा नंबर लिखने के बाद पॉइंट होता है, ठीक है। तो 5.97, मैं इसको भी ऊपर लिख के कर सकता था, प्लस करके दिखा दूंगा, अभी कहीं सोचो कि ऐसे ही होगा, ये 79.5091, ये हो गया। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 5.97 19
0.00 ऐसे भी कर सकते हैं भाई, मसला नहीं है कोई, तब भी सेम आएगा। 1905 एक मिनट लिखते हैं इसको, रुक जाइए यार। 10 की पावर 24 तो यहाँ पे है, और ये कितना आ गया 190, अच्छे से लिखेंगे ना भाई, 1905.97, ठीक है kg। मैं एक बार बस पीछे से आंसर देखना चाह रहा हूँ कि आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं करा दूंगा। 13B का कौन सा है, 4th। 13B का 4th आंसर हमारा आ रहा है 1905.97 10 की पावर 24। हाँ जी आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, मैं यहीं पे देखो, अब ये आंसर आएगा ना, ये इसको प्लस करेंगे तो आएगा। अब ये 10 की पावर 24 है, तो इसको हम पीछे लगाते हैं पावर को हमेशा, ठीक है। हम कहीं पे हम ना ऐसे नहीं लिखते 10 की पावर 2 × 3, हम ऐसे नहीं लिखते, हम इसको 3 × 10 की पावर 2 लिखते हैं, ठीक है। इसको ये जो पावर वाला होता है ना, इसको पीछे लगाया करो। तो इसको एक काम करते हैं, ये 10 की पावर 24 यहाँ से हटाते हैं, देखो प्लस करने पे ये आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, ठीक है। चलो ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत है, ब्रैकेट भी हटा दो यार। ये लो kg, पावर पीछे लगाते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलो इसको भी रब करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मेल पॉपुलेशन इन इंडिया इज इतनी, फीमेल इतनी, एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द टू इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जी, कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया हमें। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, अरे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है भाई। देखिए जी, मेल पॉपुलेशन इंडिया में इतनी है, तो लिख लेते हैं कितनी है। एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द टू, मेल पॉपुलेशन कितनी है मेल पॉपुलेशन बच्चों, 5 8 6 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5.865 मल्टीप्लाई 5 तो थे ना, 6 5 6 7 8 8, ये हो गई 8। बच्चों देखो, अगर कुछ क्वेश्चन मेरे पीछे से मैच ना हो, वैसे तो सारे मैच हो रहे, मैंने देख लिए, बाई चांस की बात है, तो समझ जाना भाई 0 में ऊपर नीचे गड़बड़ हुई है बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर को आता नहीं है। आगे देखिए, फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है जी, कितनी है 6 2 3 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, क्योंकि मैं ऐसे लिखने वाला हूँ इसको, तो 5 थे 6 7 8, अरे ये भी सेम है, क्या बात है जी, मजा आएगा सॉल्व करने में। एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन द टू इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि डिफरेंस मतलब कि माइनस, ठीक है जी। तो हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू, कैसे निकालेंगे देखिए। पहले देखो ज़्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। दोनों की पावर तो 8 है, 10 की पावर 8 है दोनों की, तो उसमें तो खल्लास। उसके बाद भाई 6 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, जो 6 से स्टार्ट हो रहा है वो बड़ा है, क्यों, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, ठीक है जी। तो लिखेंगे 6.237 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 माइनस 5.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। जैसे मैंने पहले किया था बच्चों, 10 की पावर 8 को ले लीजिए कॉमन, 6.237 माइनस 5.865। आप चाहते ना बच्चों, अगर आप चाहते, ठीक है, तो आप इसमें से इसको ऐसे ही माइनस कर देते, ठीक है, नॉर्मली माइनस कर देते। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, माइनस करते हैं, जो आंसर आता उसको आप फिर कन्वर्ट कर देते स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया, अब मुझे जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर है, मुझे उसको दोबारा से कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ये, ठीक है। 237 5.865, 7 में से 5 गए बच्चे 2, 3 में से 6 जाते नहीं है तो कैरी लेंगे, तो 13 में से 6 गए, 7 8 9 10 11 12 13 7, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ से कैरी लिया, कैरी तो आ ही गया होगा, 11 में से 8 गए, 8 9 10 11 3, पॉइंट 5 में 5 गए 0, 0.375, 0.375 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये हो गया।
लेकिन क्या ये मेरा आंसर ठीक है बच्चों? एक बार पीछे चेक कर लेते हैं। 13b का फिफ्थ, 13b का फिफ्थ, 13b का फिफ्थ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। सॉरी, गलत तो आएगा ही आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया 2। ठीक है बच्चों, लेकिन क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चों, कौन सी फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि भाई यहाँ पे 0 नहीं आता, यहाँ पे 1 आता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे फिर? यहाँ पे 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, 0 नहीं आता, तो इसको एक पॉइंट को यहाँ खिसकाएंगे 3.72। क्या करेंगे इसको? 3.72। तो जब हमने इसको 3.72 किया तो बच्चों क्या होगा? पावर बढ़ेगी या कम होगी? आप बताइए, पावर कम होगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। समझ में आया बच्चों? नहीं आया दोबारा समझाता हूँ, हो सकता है नहीं आया होगा, लेकिन आपको रूल बता देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने 3 को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं 3 को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इमेजिन कीजिए 0.372 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 372, ठीक है, और एक 0 और लग गया, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.72 बन जाएगा। आखिरी में 0 लगाने का मर्जी होती है, ठीक है। कब? जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा। तो अगर मुझे ऐसा बनाना है तो मुझे इसको, ये 10 की पावर 8 थी, 110 इसको देना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, जो मैंने इसको दे दिया मल्टीप्लाई में। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई में दे दिया बच्चों, तो मेरा यहाँ पे पावर एक पावर कम हो जाती है। या फिर ऐसे याद रखो, जब भी आपको पॉइंट ऐसे खिसकाना हुआ आगे, अच्छा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा दूँ, 7 के बाद लगा दूँ, तो मुझे यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बच्चों, हो सकता है कि ऐसे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, ठीक है। इसी को हम, जो मैं आपको पहले वाला तरीका बता रहा था, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कितनी थी पॉपुलेशन? 6 2 3 7, 1 2 3 4 5, 5 8 6 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा अनदर मैटर, ठीक है। माइनस करना है, जो माइनस करेंगे 1 2 3 4 5, 7 में से 5 गए 2, 13 में से 6 गए, अभी हमने किया था, बचेंगे हमारे 7, 11 में से 8 गए, बचेंगे हमारे 3, 6 में से 5 गए, बचेंगे हमारे 0। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, हटा दो। यहाँ पे 0 मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ मतलब एक ही बात है, तो हटा देते हैं। तो कितना आंसर आ गया? ये आ गया। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा? 3.72, 1 2 3 4 5 और 2 ये 10 की पावर 7। ऐसे कर लीजिए बच्चों। अगर आपका ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से, हाँ ना। मैंने ऐसे करा दिया, मुझे एंड में जाके पता चला कि ये मसला फंस जाएगा, लेकिन देखो अच्छी बात है ना बच्चों, मैंने आपको ऐसे करा दिया। अब आपको ये वाला रूल समझ में आ गया कि भैया ऐसे पॉइंट खिसकाते हैं तो यहाँ से 10 की पावर कम होती है। अगर मैं इसको यहाँ एक डिजिट यहाँ पे, अगर एक डिजिट यहाँ पे खिसकाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा इसको, तो पावर हो जाएगी 7। और अगर मैं 2 खिसकाऊंगा ऐसे, तो पावर हो जाएगी 6। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको नई चीज़ सीखने के लिए मिल गई। ठीक है।